एनडीए जीत रहा है, परिणाम मोदी जी को पता है, किसी को नहीं पता है। सही मायने में चुनाव का मतलब नहीं। राहुल गांधी ने जब से वोट चोरो गद्दी छोड़ो नारा दिया, पकड़ लिया है। बीजेपी की पोल खोल के बीजेपी घबराई हुई है, मोदी जी फंस गए हैं। चुनाव का कोई मतलब नहीं है। मोदी जी, अमित शाह जी और चुनाव आयोग जो तय करेगा, रिजल्ट वही आएगा। जैसा फीडबैक मिल रहा था उसी डायरेक्शन में रिजल्ट है। मुझे लगता है बहुत बड़े मार्जिन से एनडीए चुनाव जीतेगा। फिर से चाहता एनडीए सरकार बने, नीतीश जी मुख्यमंत्री बने। देखिए, जो हम तख्ती लेकर खड़े हैं, भारत की भावना है। इस पर लिखा कि हम 14 साल से मोदी जी जो चाहते हैं वही होता है। चुनाव का कोई मतलब नहीं है। मोदी जी को, अमित शाह को और चुनाव को पता है बिहार में कौन जीतेगा, कौन हारेगा। पूरा हरियाणा एग्जिट पोल में हम जीते थे, लेकिन हम हार गए। अब पूरे एग्जिट पोल में मोदी जी जीत रहे हैं, एनडीए जीत रहा है, परिणाम मोदी जी को पता है, किसी को नहीं पता है। सही मायने में चुनाव का मतलब नहीं। मैं समझता हूं राहुल गांधी ने जब से वोट चोरो गद्दी छोड़ो नारा दिया, पकड़ लिया है। बीजेपी की पोल खोल के बीजेपी घबराई हुई है, मोदी जी फंस गए हैं। शतरंज का खेल रहे, छह और मात का। अगर वो जीतते हैं तो राहुल गांधी ठीक कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहे हैं, चुनाव लूट रहा है। अगर राहुल गांधी वो हार जाते हैं तो फिर राहुल गांधी को झूठा ठाने की बात करेंगे कि राहुल गांधी वोट चोरो गद्दी, जो वोट चोरी की बात करते वो झूठ बोल रहे थे। कहने के मैं समझता हूं सरकार फंस गई है, लेकिन पूरा भारत राहुल गांधी के साथ करा। भारत जोड़ो यात्रा में, वोट चोर यात्रा में भारत चाहता है कि मोदी जी बाय बाय, अब जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए हमारा पीछा। बम दिल्ली तक आ गए हैं। आप फेलियर हैं, आपकी सरकार फेलियर है, आपकी एजेंसी फेलियर है। हमें तो डर था कि बड़े बड़े नेता अमित शाह, मोदी जी, राहुल जी दिल्ली में रहते हैं, ये किसके लिए बम आए थे समझ में नहीं आ रहा। मारे गए आम आदमी, मोदी जी भूटान घूम रहे हैं। सवाल सरकार से पूछे जाएंगे और जवाब सरकार को देने पड़ेंगे। चुनाव का कोई मतलब नहीं है। मोदी जी, अमित शाह जी और चुनाव आयोग जो तय करेगा, रिजल्ट वही आएगा। यही हम कहना चाहते हैं। लगता कुछ नहीं है। हरियाणा का रिजल्ट भी आया था, सारे एग्जिट पोल फेल हो गए। अब एग्जिट पोल बिहार में भी आए हैं, मुझे लगता है ये भी फेल हो जाएंगे। या सही होंगे तो राहुल गांधी सही साबित हो जाएंगे कि वोट चोरों के सबूत के साथ बता रहा। भाई, ब्राजील की महिला, एक महिला 200 से वोट डाल रही है, घर में 500 वोट हैं, 500 आदमियों के पिता का नाम एक है। इनका सवालों का जवाब कौन देगा? ये तो चुनाव आयोग की लिस्ट में है और चुनाव आयोग खामोश है। बीजेपी उछल उछल कर बोल रही है, बचा रही है। अब तय तो हो जाएगा, लेकिन मैं तो यही कहूंगा चुनाव का मतलब नहीं है। चुनाव का बहिष्कार करो। जब तक मोदी जी जिंदा हैं उन्हीं को रहने दो। भारत का पैसा बचाओ, भारत का समय बचाओ। जो पैसा बचेगा गरीब लोगों के लिए लगाओ, सड़क और रोजगार के लिए लगाओ। यही कहना चाहेंगे। हम सभी राहुल प्रियंका गांधी सेना के लोग हैं और इस आवाज को मजबूती से उठाएंगे। राहुल गांधी के समर्थन में आज पूरा देश खड़ा है। मोदी जी को जान लेना चाहिए। अभी तो रिजल्ट आ रहा है, एक बार क्लैरिटी हो जाए। लेकिन जो हम लोग की अपेक्षा थी, जैसा फीडबैक मिल रहा था उसी डायरेक्शन में रिजल्ट है। मुझे लगता है बहुत बड़े मार्जिन से एनडीए चुनाव जीतेगा। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का दौरा हुआ, आना हुआ यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी का, और जो हमारे नेता नीतीश कुमार जी जिस तरह से कैंपेन किए, और जितना उनका दौरा हुआ, इनफैक्ट जिस दिन बारिश हो रही थी और यहां से हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा, तो वो बाय रोड ही 2 दिन रोड शो करते रहे। लगभग 600-650 किलोमीटर वो रोड से कैंपेन किए उस समय। और जिस तरह का रुझान था, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जो हम लोगों को फीडबैक है उसी डायरेक्शन में रिजल्ट आ रहा है। लेकिन एक बार क्लैरिटी हो जाए 1 घंटा के बाद, तब बेटर है। दावे भी किए गए सर कि सरकार बन रही है, हम लोग जो है समर्थन मिल रहा है, और नेपाल बनाने की भी बातें कही गई। भाई, हम तो देख रहे थे कि लोग पोर्टफोलियो बांट रहे थे आपस में, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन उप मुख्यमंत्री। डेट डिसाइड कर रहे थे किस दिन ओथ लेंगे। जनता न तय करती है। हम लोग तो फील्ड में थे। नीतीश कुमार जी तो रोड पर जाकर लोगों से मिले ना। मुख्यमंत्री जी हमको लगता है लगभग 20 विधानसभा, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, वैशाली, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन जिलों में बाय रोड मूव किए और उतर करके लोगों से मिल रहे थे। जो लोग के चेहरे पर जितनी खुशी थी मुख्यमंत्री जी को देख के, जिस तरह का रिस्पांस था, तो हम लोग को लग ही रहा था कि पूरा बिहार का लोग फिर से चाहता एनडीए सरकार बने, नीतीश जी मुख्यमंत्री बने। ये तो आ ही रहा था। लेकिन अब लोग जिस तरह का बात इसी भाषा के खिलाफ लोग रहे हैं, उनको पता नहीं है जिस तरह की भाषा वो बोल रहे थे,
कि क्या नेपाल बन जाएगा भाई यहां पर? अगर किसी को ग्रीवांस है तो अपेक्षा भी नीतीश कुमार से ही है कि वही करेंगे, और उसी डायरेक्शन में रिजल्ट हो रहा है। जो हम लोग मानते थे, पूरा एनडीए यूनाइटेड होकर रिजल्ट बने चुनाव लड़ रहा था, पूरा एनडीए इंटैक्ट था, और हम लोगों ने कभी भी कहीं आपने देखा होगा, चाहे सीट बंटवारा हो चाहे कैंपेन हो, सब लोग एक दूसरे के लिए कैंपेन किया। अधिकारियों को डराने की भी कोशिश की। अब यह कहा ना अधिकारियों को लेकर कह रहे हैं कि हताशा में उसी समय से ये सब बात कर रहे हैं। आप बताइए, मैं आप लोगों से भी पूछ रहा हूं, आप लोग भी फील्ड में गए थे, पत्रकार है, आप जो रिस्पांस लोगों का देख रहे थे जिस तरीके एनडीए को लेकर के और खास करके मुख्यमंत्री जी को लेकर के, वो रिस्पांस कैसा था? यही लोग यात्रा निकाले वोट चोरी का, चुनाव से पहले यात्रा निकाले ना वोट चोरी का, तो एक वर्ड चुनाव में वोट चोरी पे बोले? कहीं एक कंप्लेन आया किसी का वोट कट गया हो, संविधान खतरे में है, वोट चोरी हो रहा है? केवल झूठ का नैरेटिव फैलाना, और जनता समझ चुकी थी। लेकिन अब फिलहाल एक बार रिजल्ट आ जाए उसके बाद हम लोग। सर लास्ट बात है सर, उन्होंने कल कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हम पिछली बार जो अधिकारियों ने जो है दबाव में आकर के वोटों की गड़बड़ी की, इस बार उनसे कहते हैं कि अपना जो पद का जो है वो इस्तेमाल करें। अब इसी तरह की जनता न तय करेगी भाई। आप जो भाषा बोल रहे हैं कि जबरदस्ती जाके बैठ जाएंगे, ऐसा होता नहीं ना लोकतंत्र में, संविधान में ऐसा नहीं होता है। आत्मविश्लेषण कीजिए कि क्या कमी है और क्यों इस तरह की स्थिति आपकी हो गई है कि 20 साल के बाद भी। और सबसे बड़ी बात है, ये भी राजनीतिक पंडितों को देखना चाहिए कि 20 साल सरकार चलाने के बाद भी नीतीश कुमार जी की पॉपुलैरिटी, नीतीश कुमार जी का स्वीकृति बिहार के जनता में बढ़ती ही जा रही है। क्यों? इसका मतलब बिहार की जनता में जो वो काम किए हैं वो फेथ है ना। और क्या है, अगर वोट की बात हो, मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन अगर वोट की बात हो तो ये तो जात की राजनीति की बात हो, तो इसको तो सरपास नीतीश जी ने बदल दिया ना नैरेटिव। यहां पर लोग हिसाब जोड़ते थे कि ये कास्ट का नंबर इतना, इस कास्ट का। नीतीश जी का कास्ट का क्या है? उनको तो सबका समर्थन है। ये नैरेटिव उन्होंने बदला है बिहार में, ये समझना चाहिए। पूरे बिहार के हरेक समुदाय के लोगों का समर्थन नीतीश कुमार जी को है, तभी आज वो सबसे पॉपुलर लीडर बिहार के है। सब समुदाय का एक्सेप्टेंस है, बिहारी पन से लोगों ने नीतीश कुमार जी का समर्थन किया। ये एक बड़ी बात है।